ध्यान दीजिएगा, चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैं हालांकि आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जैसा कि हमारे सिलेबस का पैटर्न रहता है कि हम लेक्चर के बाद एनसीईआरटी डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे होंगे, इन द प्रीवियस चैप्टर ऑन इलेक्ट्रिसिटी वी लर्न अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. What could be the other effects of electric current? We know that an electric current carrying wire behaves like a magnet. Let us perform the following activity to reinforce it. हम भी आपको बहुत पहले बता चुके हैं। हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेट कहते थे, एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट भी दिया और एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कंडक्टिंग वायर के बाजू में एक कंपास निडल रखा और देखा उन्होंने कि जब तक कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तब तक निडल में डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, और जैसे ही कंडक्टर के थ्रू फ्लोइंग करंट अपन बंद कर देते हैं स्विच की हेल्प से, वैसे ही डिफ्लेक्शन आना बंद हो जाता है। तो ये चीज़ हेंस क्रिश्चियन ऑस्टेट ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं कि एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखते हैं अब इन्होंने इस एक्टिविटी में क्या यूज़ करा है। टेक अ स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट्स एक्स एंड वाई। जैसा कि डायग्राम में आपको सारा कुछ दिख रहा है, और जो ऑस्टेट ने एक्सपेरिमेंट करा था लगभग ये एक्सपेरिमेंट भी वैसा ही है। पहले ये करंट का फ्लो अलाउ करेंगे, उस टाइम पे ये निडल में डिफ्लेक्शन देखेंगे, और ये करंट को एक बार बंद करेंगे, डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, फिर वापस से करंट फ्लो कराएंगे, इस बार नई डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिलेगा। मतलब जो कुल मिला के ये बताना चाह रहे हैं, करंट कैरिंग कर वायर जो है मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकती है। मतलब करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। क्लियर है? चलिए, वी सी दैट द निडल इज डिफ्लेक्टेड। व्हाट डज इट मीन? सिंपल सी बात है यार, अगर कोई मैग्नेटिक निडल को डिफ्लेक्ट कर सकता है तो वो कौन है? मैग्नेटिक फील्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? करंट कैरिंग वायर अपनी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स दैट द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर हैज प्रोड्यूस्ड अ मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर? Thus we can say that electricity and magnetism are linked to each other. Then what about the reverse possibility of an electric effect of moving magnets? In this chapter we will study magnetic field and such इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स का मीनिंग होता है कि करंट के चेंज करने से, करंट के इंक्रीज करने से, करंट के बढ़ाने से, या करंट के किसी कंडक्टर में पास होने से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो जाना, या फिर किसी भी कंडक्टर या किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के मोशन से, मैग्नेटिक मटेरियल के मूवमेंट से, मैग्नेट के मूवमेंट से उसकी सराउंडिंग में किसी कंडक्टिंग वायर में करंट प्रोड्यूस हो जाना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या हुए? करंट की वजह से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म की वजह से करंट प्रोड्यूस करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाता है। समझिएगा। वी शैल आल्सो स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर्स विच इन्वॉल्व द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। समझिएगा, अपन मोटर पढ़ते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और फिर हम जनरेटर पढ़ते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ मूविंग मैग्नेट्स। ठीक है ना? मैंने बताया ना आपसे कि मैग्नेट में मोशन होने की वजह से उसकी सराउंडिंग में किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होने लगना, या किसी कंडक्टर में फ्लो होने की वजह से उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट हो जाना, यही सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहलाते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्रिश्चियन ऑस्टेट का जो है तो पूरा जन्म कुंडली लिखा है, आप इसको पढ़िएगा, इसके बारे में जानना जरूरी है। जिस जो महान व्यक्ति ने इतनी बड़ी चीज़ हमें बताई तो हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। वी आर फैमिलियर विद द फैक्ट दैट अ कंपास नीडल गेट रिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। ठीक है ना? इसमें कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस होती क्या हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कोई भी मैग्नेट की सराउंडिंग का वो रीजन जहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेट कोई इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द गिवन सोर्स। ठीक है ना? और वो जो इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस करता है, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो फोर्स उसे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सपीरियंस होगा, दैट इज द फील्ड लाइंस। वो जो फोर्स का एक एक्सपीरियंस है, वो जो एजम्पशन है, दैट इज द फील्ड लाइन। We are familiar with the fact that compass needle gets deflected when brought near a bar magnet. A compass needle is, in fact, a small bar magnet. The ends of the compass needle point approximately towards north and south directions. The end pointing towards north is called north seeking or north pole. The other end that points towards south is called south seeking or south pole. Through various activities, we have observed that
लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब हुआ कि जो निडल है वो अपने आप में एक बार मैग्नेट है, देन डेफिनेटली वो अर्थ के मैग्नेटिज्म से अफेक्ट होगा। निडल का जो पोर्शन जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकता है उसको अपन नॉर्थ पोल बोल लेते हैं, और जो साउथ की तरफ रुकता है उसको साउथ पोल बोल लेते हैं, ठीक है ना। और हमको अच्छे से मालूम चल गया है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। Why does a compass needle gets deflected when brought near a bar magnet? As bar magnet is the magnetic material and compass needle is also a magnetic material, and two magnets can influence each other. Like poles repel each other and unlike poles attract each other. Next activity देखिएगा 13.2. Fix a sheet of white paper on a drawing board यूजिंग सम एडहेसिव मटेरियल। मतलब कहने का कि एक आप ड्राइंग शीट ले लीजिए, उसको टेबल पे जो है फिक्स कर लीजिए या ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर लीजिए किसी एडहेसिव से चिपका के, जैसे फेविकोल है, फेविगम है या क्यूफिक्स, बोन फिक्स, जो भी आता है। प्लेस अ बार मैग्नेट इन अ सेंटर ऑफ इट, और उस ड्राइंग बोर्ड पे पेपर के ऊपर सेंटर पे ना एक बार मैग्नेट रख लीजिए। Sprinkle some iron fillings uniformly around the bar magnet. A self sprinkler may be used for this purpose. ठीक है, सॉल्ट स्प्रिंकलर, सॉरी। और उसके बाद अपन क्या करें कि बहुत सारे आयरन पीसेस को उधर उस पेपर में बिखरा दें, ठीक है ना। आगे समझिएगा। नाउ टैप द बोर्ड जेंटली, और अब जो है ना अचानक से टैप पे ठोकर मारें। टैप पे ठोकर मारेंगे ना तो वो जो आयरन फिलिंग है वो मूव करेगी, और किस तरह मूव करेगी, टूवर्ड्स द मैग्नेट मूव करेगी। लेकिन आयरन फिलिंग भी एक टाइप का मैग्नेटिक मटेरियल है, रखे रखे पोलराइज हो चुका है। एक एंड उसका मैग्नेट का एक पोल पॉजिटिवली चार्ज या बोल दें तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, और दूसरा एंड जो है वो साउथ पोल बन जाएगा। और इस तरीके से लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। जो साउथ पोल बन चुका है वो नॉर्थ की तरफ, और जो नॉर्थ पोल बन चुका है वो साउथ की तरफ मूव करने की कोशिश करेंगे। इस चक्कर में हम देखेंगे कि वो जो फीलिंग्स थी वो फीलिंग्स एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो चुकी है। बार मैग्नेट के चारों तरफ ना ऐसे एकदम एक डेफिनेट डिज़ाइन बन चुका है। द आयरन फीलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन पैटर्न एज शोन इन द फिगर। व्हाई डू द आयरन फीलिंग्स अरेंज इन सच अ पैटर्न? सोचने वाली बात है कि आखिर ये आयरन फिलिंग इस पैटर्न में कैसे सेट हो गया। सिंपली आयरन फिलिंग मतलब क्या है, आयरन मतलब क्या, मैग्नेटिक मटेरियल। अगर आप उस ब्लॉक पे रखेंगे तो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, उसमें भी पोलैरिटी फिक्स हो जाएगी। साथ ही साथ जब बार मैग्नेट है तो मैग्नेट की सराउंडिंग में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट कर रहा होगा। जब वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमिट कर रहा होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेटिक मटेरियल को अफेक्ट करेंगी, और आयरन जो है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसको अट्रैक्ट या रिपेल करके एक डेफिनेट मैनर में अरेंज कर देंगी, ठीक है ना। What does the pattern demonstrate? The magnet exerts its influence in the region thus exerted makes iron fillings to arrange in a pattern. The region surrounding a magnet in which the force of the magnet can be detected is said to have a magnetic field. The lines along which the iron fillings align themselves represent magnetic field lines. Are there other ways of obtaining magnetic field lines around a bar magnet? Yes, you are yourself draw the field lines of a bar magnet. अब नया एक्टिविटी आ गया, एक्टिविटी 13.3। टेक अ स्मॉल कंपास एंड अ बार मैग्नेट, प्लेस द मैग्नेट ऑन अ शीट ऑफ white paper fixed on a drawing board using some adhesive material. Mark the boundary of the magnet. Place the compass near the north pole of the magnet. How does it behave? The south pole of the needle points towards the north pole of the magnet. The north pole of the compass is directed away from the north pole of the magnet. कहने का मतलब है जिस तरीके से अपन ने आयरन फिलिंग को ना एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हो गया ना ड्यू टू द मैग्नेटिक इफेक्ट, वैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का मतलब है पाथ ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करिए। तो इसके लिए वही एक्टिविटी की बात कर रहे हैं कि एक मैग्नेट ले लीजिए
और उसके एक एंड पे कंपास रखिए। अगर अपन नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं देन डेफिनेटली जो साउथ है वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ हो जाएगा, और जो फिर निडल का नॉर्थ है वो अपोजिट साइड चला जाएगा। इस तरीके से अपन हर बार नॉर्थ के एंड पे अगर निडल रखते हैं तो हम देखते हैं कि हमको डेफिनेट मैनर मिलता है, जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो। आपको दिख रहा होगा डायग्राम में 13.4 ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और 13.3 में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है ना। रख रख के मतलब उसके एंड पे, नॉर्थ के एंड पे निडल रख रख के, और ये एक पैटर्न फॉर्म हो गया। समझ आ गया। मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। The direction of the magnetic field is taken to the direction in which the north pole of the compass needle moves inside it. हम ये समझते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन कहाँ होती है, जहाँ पे कंपास का नॉर्थ पोल मूव करता है। Therefore, it is taken by convention that the field lines emerge from north pole and merge at the south pole. कहने का मतलब है कि जो फील्ड लाइंस हैं हमेशा नॉर्थ पोल से इमर्ज मतलब कि निकलती हैं, और साउथ पोल में मर्ज मतलब साउथ पोल में जाके समा जाती हैं, एंटर हो जाती हैं। समझिएगा आगे। इसके बाद है नोट द एरोज मार्क्ड ऑन द फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट्स साउथ पोल टू इट्स नॉर्थ पोल, ठीक है ना। फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है वो किधर रहेगी, नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल। दस द मैग्नेट फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व्स, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, क्लोज्ड कर्व्स हैं, लूप टाइप की बनाते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। अगर फील्ड लाइंस बहुत पास पास में हैं, इसका मतलब है उस फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, फील्ड लाइंस दूर दूर हैं, तो ये मान के चलिए कि जो वो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कम है, ठीक है ना। आगे समझिएगा। द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ द अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वेयर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल, वेरी गुड। दो फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं। ये तो कैरेक्टरिस्टिक है जो हमने स्टडी करा। क्यों नहीं करती हैं मैं बता चुका हूँ। अगर फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे अपन दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्या प्रॉब्लम है इसका। जैसे कि समझिएगा, मैंने ये आपके सामने ये फील्ड लाइन ड्रॉ करा और एक फील्ड लाइन ये ड्रॉ कर दिया। बात को समझिएगा। अब मैं डिफरेंट कलर के टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ इस पर, समझिएगा। जैसे कि आप देखेंगे कि मैंने ये जो है फील्ड लाइन ड्रॉ कर ली दो ठो, ठीक है। ये दोनों एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। लो, मैंने इस पे ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और एक इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये दोनों टेंजेंट दो डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ इशारा करते हैं। इससे हमने क्या समझा कि इस फील्ड की दो दो डायरेक्शन हो जाएंगी, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज़ में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं उन पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो टेंजेंट फील्ड की डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। अब अगर दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो हम वहाँ पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर हम दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो मतलब है फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक फील्ड की एक ही डायरेक्शन देखने को मिलेंगी। हैंस नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। इफ दे डिड it would mean that at the point of intersection the compass needle would point towards two directions। वही लिखा है which is not possible। तो इस तरीके से आपको मालूम चल गया कि करंट कैरिंग सोर्स अपने आप में एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ठीक है ना। आप इतना कंप्लीट करिए, फिर इसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर की, ठीक है ना। तब तक इससे रिलेटेड जो भी आपको स्पेशल वर्ड्स मिले उनको अंडरलाइन कर लीजिए जो पहले नहीं बताए गए हैं, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा। In activity 13.1 we have seen that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it. In order to find the direction of the field produced, let us repeat that activity in the following way। मैं जैसे कि बता चुका हूँ आपको पहले भी कि अकॉर्डिंग टू द ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, मतलब हमको अच्छे से मालूम है अगर कोई कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, देन डेफिनेटली उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा।
लेकिन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किन स्पेशल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, या डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी। इसमें बोला है कि अपन ये एक्टिविटी 13.4 को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको बता दूं फिलहाल तो कि हम लोगों ने ना करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से लगाई थी। कैसे लगाई थी? राइट हैंड थंब रूल से। क्या करते थे अपन राइट हैंड थंब रूल में? वेन एवर द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर अलॉन्ग द थंब, whenever the current flowing through the conductor along the thumb, then curling of finger will shows the direction of magnetic field। कहने का मतलब है अगर आप कंडक्टर में करंट को थंब की डायरेक्शन में फ्लो कराते हैं तो जो फिंगर्स की कर्लिंग है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? आगे समझिएगा। टेक अ लॉन्ग स्ट्रेट कॉपर वायर 2 or 3 cells of 1.5 volt each and a plug key connect all of them in series। कहने का मतलब एक सर्किट तैयार किया करंट फ्लो कराने के लिए, ठीक है। प्लेस द स्ट्रेट वायर पैरेलल टू द ओवर अ कंपास निडल, ठीक है। नीचे एक निडल रखा हुआ है, ऊपर उसके पैरेलल एक वायर रखा हुआ है जिसको ना इस सर्किट से अटैच करना है, ठीक है ना। समझिएगा। प्लग द की इन द सर्किट, सिंपल। ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल, ठीक है। आप प्लग की को क्या क्लोज करिए, मतलब कि स्विच को ऑन करिए और करंट का फ्लो होने दीजिए। और जब करंट का फ्लो हो रहा हो तो उस टाइम पे आप निडल का डिफ्लेक्शन देखिए कि निडल किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रही, ठीक है ना। वापस से आप स्विच ओपन करिए, मतलब की को ओपन करिए और इस बार वापस से करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए। और करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने के बाद फिर देखिए निडल में किस टाइप का डिफ्लेक्शन है, तो आप देखेंगे कि डिफ्लेक्शन भी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब कि हमारे पास एक कंक्लूजन आ गया कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और उसके लिए अपन ने क्या सेट कर लिया? राइट हैंड थंब रूल सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया? राइट हैंड थंब रूल। हालांकि मैं आपको पहले एक चीज बता चुका हूँ, स्नो साउथ टू नॉर्थ ओवर द निडल, ठीक है ना। whenever the wire whenever the current is in wire from south to north over the needle, then the north pole of the needle will deflect towards west। याद है ना आपको स्नो रूल? स्नो याद है? ये देखिए ना, मैंने स्नो आपको बताया था। एक सेकंड में खुद ही ड्रॉ करके बता देता हूँ क्या था स्नो में। जैसे कि मान लीजिए ये रखा ना SNOW। क्लियर? समझिएगा। अब देखिए, तो जब मैंने ये स्नो मतलब एस मतलब साउथ है ना, एन मतलब नॉर्थ, ये साउथ टू नॉर्थ वायर हो गई। इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, नीचे निडल है और ये निडल में ना ये क्या बने हैं? नॉर्थ और साउथ बने हैं, ठीक है ना। ये निडल है। तो जैसे ही ना वायर जो है निडल के ऊपर है और ये वायर में करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ ओवर द निडल, देन द डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल विल बी टूवर्ड्स द क्या? वेस्ट, ठीक है ना। तो जो नॉर्थ पोल है ना निडल का, ये किस तरफ मूव कर जाएगा? वेस्ट की साइड डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने डायरेक्शन कंक्लूड करी, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। चलिए ठीक है, इसको भी देख लीजिए। करंट कैरिंग कंडक्टर में फील्ड कैसे होता है, समझ लीजिए बात को। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में ये करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर की लंबाई L है, L लंबाई में I करंट फ्लो हो रहा है पूरी L लंबाई में। जो छोटा सा पोर्शन है इस कंडक्टर का, ये वाला DL लेंथ का, इस DL लेंथ के कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा I। समझिएगा बात को। इस DL की वजह से R डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे? R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, ठीक है ना। यहाँ पे हमको इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, ये कंडक्टर के साथ थीटा एंगल बनाती है। कितना बनाती है? थीटा एंगल। तो हालांकि वो बड़ी क्लास में जाएंगे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इस टाइप के स्ट्रेट कंडक्टर से R डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी है ना, ठीक है ना, जो इंटेंसिटी है DB, वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I। ऐसे एक मिनट, इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसका फॉर्मूले से मान लो ये कंडक्टर है, सॉरी ये कंडक्टर है, ये करंट फ्लो हो रहा है इससे किसी डिस्टेंस R पे, जो कि थीटा एंगल बनाते हुए जाता है। जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना DB, वो क्या होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इतना इंटेंसिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड का, समझिएगा बात को, ठीक है ना। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा, वहीं कहीं अगर अपन इस टाइप से बात करें कि हमें जो है इंटेंसिटी फाइंड करनी है ना, किस पे, किसी वायर की वजह से कहाँ पे, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे, एक्स, किसी लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे। तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2πx, ठीक है ना। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, ठीक है ना, कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ एट डिस्टेंस x फ्रॉम द वायर। किसी कंडक्टिंग वायर, लॉन्ग वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से x डिस्टेंस पे जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2πx। अब ये तो लॉन्ग वायर हो गया। जैसे अगर सर्कुलर वायर है, समझिएगा बात को, क्या है आपके पास, सर्कुलर वायर है, ये आपकी सर्कुलर वायर, ठीक है। ये हो गया इसका सेंटर, तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है मालूम आपको, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, और ए का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप। तो इस सर्कुलर लूप की वजह से सेंटर पे जो इंटेंसिटी है वो क्या होती है, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 2a, ठीक है ना, म्यू नॉट आई अपॉन कितना, 2a। चलिए आगे समझिएगा, अगर वहीं कहीं सोलेनॉइड हो, ठीक है ना, सोलेनॉइड, जैसे मैं आपको पहले सोलेनॉइड दिखा देना चाहता हूँ, ठीक है, समझिएगा, वहीं कहीं अगर सोलेनॉइड हो तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग हो जाती है, ठीक है, समझिएगा। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है, लॉन्ग वायर की वजह से क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद सर्कुलर लूप की वजह से क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया, और कोई अगर सोलेनॉइड के लिए कहे तो उसके लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है ना। इससे पहले राइट हैंड थंब रूल समझिएगा। A convenient way of finding the direction of the magnetic field associated with a current carrying conductor. Imagine that you are holding a current carrying conductor in your right hand such that the thumb points toward the direction of current. Already बता चुका हूँ ये चीज़ मैं आपको. Then your fingers will wrap around the conductor in the direction of the field lines of the magnetic field, as this is known as the right hand thumb rule. Clear हो गया, क्या है भाई राइट हैंड थंब रूल, इसी को अपन मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू भी बोलते हैं। इसमें स्टार बना, देखे क्या कहना चाहता है इसका स्टार। Yes, this rule is also called Maxwell cork screw rule. If we consider ourselves drawing a cork screw in the direction of the current, then the direction of the rotation of the cork screw is the direction of magnetic field. Clear? मतलब ये जो राइट हैंड थंब रूल है ना, इसे ही अपन मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल ही बोल सकते हैं, और इसकी हेल्प से अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। फिर आता मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप, ठीक है ना। मैंने आपको सर्कुलर लूप के सेंटर पे इंटेंसिटी बताया हुआ है, मैटर आता डायरेक्शन का, है ना। पहले देख लेते हैं इन्होंने क्या लिख रखा है। वी हैव सो फार ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। क्लियर है भाई, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगा, ठीक है। सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। मजे की बात, कितना इंटरेस्टिंग बना दी इन्होंने। जो आपके पास एक लॉन्ग वायर था, फटाक से सभी लोग अपना राइट हैंड खोलिए, और राइट हैंड में जल्दी से कंडक्टर में जो वायर थी, जो कंडक्टिंग वायर थी, उस वायर के अलोंग में अपना थंब सेट कर लीजिए। कर लिया सबने? वायर में जैसे ही आपने थंब को वायर के अलोंग में रखा, और फिर आप देखिए आपकी फिंगर्स की कर्लिंग कराइए आप। जब फिंगर्स में आप कर्लिंग कराएंगे तो वायर के राइट साइड से आप एंटर हो रहे होगे और वायर के लेफ्ट साइड से एमिट हो रहे होगे। अच्छे ध्यान से देखना, जल्दी से वायर सेट करो, मैं डायग्राम बना देता हूँ तो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एक सेकेंड देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, समझिएगा। जैसे कि ये हो गया भैया आपका वायर, ठीक है, इसमें ये हो रहा है करंट, और आपने इधर पे थंब को ना सेट कर रखा है। फिंगर्स आपकी इधर से जा रही हैं और इधर पे निकल रही हैं, दिख रहे हैं आप, समझ में आ रहा है? इधर पे ना फिंगर्स निकल रही हैं और इधर से क्या है एंटर। क्रॉस मतलब इनवर्ड और डॉट मतलब आउटवर्ड।
आप जल्दी से जैसा मैंने डायग्राम बनाया ना, अपने थंब को ना आप करंट की डायरेक्शन पे सेट कर लीजिए। अब खुद ही अपनी फिंगर्स को मूव कराइए राइट हैंड की। जब आप फिंगर्स को मूव करा रहे होंगे ना, तो फिंगर्स राइट साइड से एंटर कर रही होंगी और लेफ्ट साइड से एमिट हो रही होंगी। राइट साइड से एंटर कर रही हैं और लेफ्ट साइड से एमिट कर रही हैं। बहुत ही मज़े से समझिएगा। अब आपकी जो ये स्ट्रेट वायर थी, इसको आप लूप बना दीजिए। लीजिए, मैंने इस स्ट्रेट वायर को लूप बना लिया। अब आप अच्छे से देख रहे हो करंट आपको कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज। और क्रॉस ऑलरेडी बना है, क्रॉस ऑलरेडी बना है, मतलब फील्ड लाइंस कहाँ है, इनवर्ड। फील्ड लाइंस कहाँ है, इनवर्ड, ठीक है ना। क्लॉकवाइज हो गई आपकी। ये देखिए ना, करंट किस तरफ है, क्लॉकवाइज है। मैंने उसी स्ट्रेट वायर को बैंड करके सर्कुलर लूप बना दिया है। तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट वायर जब था तो राइट साइड से फील्ड लाइंस एंटर हो रही थी और लेफ्ट साइड से एमिट हो रही थी बाय द राइट हैंड थंब रूल। समझ रहे हैं ना अच्छे से। अब देखिएगा, उसी को जब मैंने बैंड कर दिया, सर्कुलर लूप बना दिया, तो जिस साइड से फील्ड लाइन एंटर हो रही थी वो दिख रहा है आपको। अब आप क्या देख रहे हो, आपको लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिख रही है। लूप में करंट की डायरेक्शन कैसी दिख रही है, बोलिए, क्लॉकवाइज दिख रही है। और आप देख रहे होंगे फील्ड लाइंस इनवर्ड है, तो क्रॉस आ रहा है, उसी में आ रहा है ना क्रॉस। अब देखिएगा, अब इसी चीज को आगे बताते हैं। समझ गए ना बात को। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो फील्ड लाइंस कहाँ होंगी, परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन। इसको अच्छे से नोट करो, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना बढ़िया से, अगर ले पाओ तो, है ना, इसको नोट कर लेना। अब आगे की कहानी में आते हैं, समझना। ये मेरे पास वायर था ना, ये मेरे पास वायर था, ठीक है। इस वायर में यही करंट था। यहाँ से फील्ड लाइन एंटर हो रही थी और यहाँ से फील्ड लाइन क्या हो रही थी, यहाँ से बड़ा कर देते हैं, यहाँ से फील्ड लाइन एमिट हो रही थी ना, ये डॉट था, यहाँ से फील्ड लाइन एमिट हो रही थी, समझना। अब मैंने क्या करा, अब मैंने इसी को क्या कर दिया, सर्कुलर लूप को मूव करा दिया। इस बार ऐसा बेंड कर दिया, इस टाइप से बेंड कर दिया। आप देख रहे हो करंट की डायरेक्शन ऐसी आ रही ना, कुछ ऐसी आ रही है, ऐसी जा रही है। ये करंट की डायरेक्शन कैसी महसूस हो रही है आपको, ये जगह कम होने की वजह से मैंने ऐसा बना दिया। करंट की डायरेक्शन कैसी महसूस हो रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी एक्सपीरियंस हो रही है बताइए, एंटी क्लॉकवाइज। और आप देख रहे हो कि फील्ड लाइन क्या है, डॉट है। आपके लूप के अंदर क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है। डॉट मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, जब सर्कुलर लूप में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज थी, उस टाइम पे फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रही थी। अब जब एंटी क्लॉकवाइज है तो फील्ड लाइन क्या आ रही, आउटवर्ड, क्योंकि डॉट क्या शो करता है, आउटवर्ड। क्या शो करता है, आउटवर्ड। आगे समझ में। इस तरीके से सर्कुलर वायर में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। चलिए आगे समझिएगा, ठीक है ना। उसको बना आगे सेंटेंस को पूरा करते हैं। Current is passed through it. How would the magnetic field lines look like? We know that the magnetic field produced by a current carrying straight wire depends inversely on the distance from it. Similarly, at every point of the current carrying circular loop, the concentric circles representing the magnetic field around it would become larger and larger as we move away from the wire. By the time we reach at the center of the circular loop, the arcs of these weak circles would appear as straight lines. Every point on the wire carrying current would give rise to the magnetic field appearing as straight lines at the center of the loop. By applying the right hand rule, it is easy to check every section of the wire contributes to the magnetic field line in the same direction within the loop. ठीक है ना। तो आप अच्छे से क्लियर कर चुके हैं कि लूप में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग वायर एट अ गिवन पॉइंट डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन द करंट पासिंग थ्रू इट. Therefore, if there is a circular coil having n turns, the field produced is n times as large as that produced by a single turn. This is because the current in each circular turn has the same direction and the field due to each turn then just adds up. ठीक है ना, समझ रहे हैं बात को। इसके बाद एक 13.6 एक्टिविटी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। वही चीज़ें हैं डायरेक्शन के लिए। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ सोलेनॉइड। आप इस सोलेनॉइड को देख लीजिए। सोलेनॉइड को ऐसा समझें कि जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, पेन,
चटकने वाले पेन वाली की जो स्प्रिंग होती है, समझ लो वो सोलेनॉइड है। क्या है वो? सोलेनॉइड। सॉकअप देखा आपने? सॉकअप, सॉकअप, वो जो सॉकअप होता है ना वो भी सोलेनॉइड है, ठीक है ना। तो सोलेनॉइड के सेंटर पे इंटेंसिटी कितनी होती है? बताया गया होगा आपको। सोलेनॉइड के सेंटर पे इंटेंसिटी होती है म्यू नॉट एन आई। कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई, ठीक है। ये बी की वैल्यू है, समझ रहे हैं बात को। स्मॉल एन का मतलब है टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं बी इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई अपॉन एल, ठीक है ना। अगर सोलेनॉइड की लेंथ एल है तो इंटेंसिटी क्या होगी? म्यू नॉट एन आई अपॉन क्या? एल। समझ गए बात को। चलिए, सोलेनॉइड की वजह से ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसमें भी वही कहानी है डायरेक्शन की, ठीक है ना। डायरेक्शन की क्या कहानी है? इसमें ऐसा है कुछ करके कि अगर करंट इस टाइप से, देखो इसको बना लेते हैं अपन ये एस और ये बना लेते हैं अपन एन, ठीक है। अच्छे से देखिए, आपको खुद ही दिख रहा होगा जो ये साउथ पोल है ना, ये किस तरफ मूव कर रहा है? क्लॉकवाइज। और नॉर्थ पोल किस तरफ मूव कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि सोलेनॉइड के जिस एंड पे करंट का मूवमेंट क्लॉकवाइज होगा वो एंड साउथ पोल जैसे बिहेव करेगा। मतलब कि फील्ड लाइन हमेशा उसमें मर्ज होंगी। क्या होंगी? मर्ज होंगी, एंटर होंगी, ठीक है ना। अब दूसरा देखिए एन, एन का मूवमेंट किस तरफ शो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किस तरफ शो हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस एंड पे करंट का मूवमेंट एंटी क्लॉक होगा उस एंड पे जो एंड है वो नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा। मतलब फील्ड लाइंस उधर से इमर्ज होंगी, फील्ड लाइन उधर से निकलेंगी। आगे समझ में? ये कहानी थी सोलेनॉइड की। अब आगे समझिएगा, कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। Consider a circular loop of wire lying in the plane of the table. Let the current pass through the loop clockwise. Apply the right hand rule to find out the direction of the magnetic field inside and outside the loop. Simply है यार, अगर जब करंट की डायरेक्शन कहाँ पे है? क्लॉकवाइज है। किधर पे है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज वाले में क्या पढ़ा था अपन ने कि फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर इनवर्ड होंगी। कहाँ होंगी? परपेंडिकुलर inward. Second question, the magnetic field in a given region is uniform. Draw a diagram to represent it. ठीक है ना। जैसे ये ऊपर के डायग्राम्स है ना, जैसे कि एक और डायग्राम था वो इस टाइप का, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले हैं, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की फील्ड लाइंस का एग्जांपल है। ये डायग्राम लगा लीजिएगा आप उधर पे, ठीक है ना। चलिए आगे देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? अच्छा, पुराने कुछ क्वेश्चन छोड़ भी दिए अपन ने, है ना, गड़बड़ कर दी। वापस से आएंगे वहाँ पे। चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड, ठीक है ना, कैरिंग करंट इज, पहला ऑप्शन है 0। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट इज 0। क्या मैग्नेटिक फील्ड लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड के अंदर 0 होती? नहीं। डिक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड्स, इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड्स, इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। नहीं भैया, ये डिक्रीज होती है। जैसे अपन एंड्स की तरफ मूव करते हैं ना तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती है, ठीक है ना। जैसे अपन एंड्स की तरफ मूव करते हैं तो वो डिक्रीज होती है। आगे समझिएगा, पीछे कुछ इंटेक्स्ट छूट गए थे, उनको भी कवर कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस around a bar magnet, list the draw magnetic field lines around the bar magnet. लो यार, ये ड्रॉ हो गई है। अब अगर आप सोचो कि मैं एक्टिविटी के थ्रू ड्रॉ करूं तो आपको याद होगा एकदम स्टार्टिंग में मैंने बताया था, एक जैसे देखो ये ऊपर बना है, एक मैग्नेट ले लो, उसके नॉर्थ पोल के पास निडल रखो, निडल का नॉर्थ पोल साउथ पोल तो इसकी तरफ आ जाएगा, नॉर्थ पोल दूसरी तरफ जाएगा। जहाँ पे जाए वहाँ मार्क कर देना पेंसिल से। इस बार निडल वहीं पे रखना, फिर जहाँ पे नॉर्थ पोल पहुँचे वहाँ मार्क कर देना। इस बार निडल वहीं पे रखना जहाँ मार्क किया है, फिर क्रॉस कर देना। ऐसे कर करके ना फील्ड लाइंस ड्रॉ हो जाएंगी, जैसे ये दिख रही हैं आपको सेकंड नंबर 13.4 फिगर पे, है ना। तो इस तरीके से आप फील्ड लाइन ड्रॉ कर लोगे। लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यार मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी सिंपल है, क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं दो फील्ड लाइंस, और स्मूथ कर्व्स हैं, और जहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी ज़्यादा हो जाती है, इंटेंसिटी कम होती है तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी भी क्या हो जाती है?
कम हो जाती है, ठीक है ना। ये हुआ कुछ प्रॉपर्टीज। और अपन किसी भी टाइम अगर किसी फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दैट टेंजेंट शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट देयर, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई। व्हाई डोंट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, सिंपल है यार, बता चुके हैं पहले भी। क्यों नहीं करेंगी, करेंगी तो दो टेंजेंट आएंगे, दो टेंजेंट आएंगे तो फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होंगी, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आपको व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड, सब कुछ बता दिया गया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, जो कि अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना। 2 ही दिन का काम बचा है। आज की क्लास में जितना हुआ उसको श्योर करिए, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करिए। इंटेक्स तो मैंने डिस्कस कर दिया, एग्जाम्पल आप कर लो और बाद में जाके एक्सरसाइज में पहुंचो आप। और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस अगर आपसे बनने लगे, इसका मतलब है शार्प डिस्कशन हुआ है। अगर वो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, इसका मतलब कहीं कोई लूप है, मुझे कॉल करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। क्लियर। चलें, नमस्ते।